आनंद यात्रा कड़वी वाणी विषय है छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे अंगूर। भारतीय परंपरा में, आध्यात्मिक परंपरा में सदगुरु का स्थान सबसे सर्वोच्च स्थान पे। भारतीय परंपरा में कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु वो सीढ़ी है जहां पर चढ़ने से पहले प्रणाम करना पड़ता है। प्रणाम करने के बाद गुरु के पास ज्ञान का वो भंडार होता है, अनुभव को भंडार होता है, संसार के सभी संघर्षों का निचोड़ होता है। गुरु वो है जो आपको परमात्मा से परिचय कराता है और सोते हुए इंसान को जागृत करके भवसागर के पार ले जाता है। विषय चालू करने से पहले छोटी सी बात, गुरु बिना ज्ञान नहीं। मेरी जो बातें हैं वो मेरे सूत्र है, सुक्त है, अनुभव है, अनुभूतियां है। बड़ी बड़ी संघर्ष में, बड़ी बड़ी कठिनाइयों में ज्ञानी जनों और गुरुओं की छोटी छोटी बातें हर मनुष्य के लिए काम में आती है। वैसे अंगूर तो खट्टा होता है, मीठे भी होते हैं। खट्टा अंगूर का पूरा फल आप खा सकते हो, उससे बच्चा बूढ़ा जवान खा सकता है। बाकी दूसरे फल जो परमात्मा ने बनाए उसमें गुर्दे खाओ, गुठली फेंक देनी पड़ेगी, उसके ऊपर का कुचला फेंकना पड़ेगा। केवल कोई अंगूर ही एक ऐसा फल है, बच्चा बूढ़ा जवान प्रेम से खट्टा मीठा दोनों का स्वाद है। खट्टा का मतलब जीवन में संघर्ष, मीठा का मतलब जीवन में सुखकारी आनंद उल्लास। खट्टा मतलब नरक, मीठा मतलब स्वर्ग। हमें समझा। कहने का तात्पर्य जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयां छोटे छोटे अंकुर की भांति अगर हम उसको समझेंगे तो बहुत ही सरलता से आप उसका निराकरण ले सकते हो। आज विषय, एक राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री। राष्ट्रपति जब इतने बड़े पद पे होता है तो समग्र देश की उसके पास जिम्मेदारी होती है। निजी जीवन में और राजकीय जीवन में बहुत बड़ा 24 घंटे उसमें काम करता है। कोई भी इंसान 12, 16, 18 घंटे काम करता है, उस समय वो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होता है, राजकीय में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील होता है। उसके पश्चात क्या होता है? 24 घंटे वो अपने निजी जीवन में, जिससे उस अर्थ कर्म करके जो पैसा धन संपदा मिलती है, अगर वो अपने पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में 24 घंटे अगर कोई भी इंसान रहेगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, संतरी हो, तो वो पगला जाएगा, पागल हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर अपने आप को कर्मस्थ बना ले, जहां पर है वहां पर वो 100% दे। घर में आने के बाद अगर राष्ट्रपति एक पिता भी बनता है, पुत्र भी बनता है और पति भी बनता है, इतना बड़ा आदमी 24 घंटे वो चोला पहन के नहीं चलता, तो हम सामान्य मनुष्य के लिए परमात्मा ने ये बोला है, आधा अधूरा आदमी, न घर का न घाट का। उसकी उस गधे जैसी हालत होती है, दोनों तरफ घास होता है, कौन सा काम, आदमी वो मर जाता है। इसलिए अपने हृदय, मन, तन और आत्मा को कर्मठ बनाओ, नस्तिक बनाओ, संपूर्ण बनाओ। जो भी कार्य हाथ में लिया है उसमें 100% अपना दो, ताकि वो कार्य सफल बने। कहने का तात्पर्य स्पष्ट यही है कि अगर हम पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो आनंद और उल्लास परिवार से मिलता है, संसार से मिलता है, वहीं से गुरु का ज्ञान मिलता है। किसी भी सदगुरु ने ये नहीं कहा कि आप झोला उठा के साधु फकीर बन जाओ। परमात्मा ने संसार में भेजा है, सांसारिक जिम्मेदारी है, पति की है, पुत्र की है, पिता की। उसको निभाते हुए जब समय मिले 24 घंटे में केवल 24 मिनट प्रभु का ध्यान करना है। परमात्मा ये नहीं कहता सुबह उठे मंदिर मस्जिद में आओ, पूजा अर्चना कराओ, घंटी बजाओ।
आपके पास अपना जो कर्म है वही आपकी पूजा है, और बराबर उसका 100% दो, मैं फल स्वयं दूंगा। सभी समस्या का फल समाधान यही निकलना है। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी कठिनाइयों का उत्तर दे देती है, जवाब दे देती है, हल निकाल देती है। क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं, ज्ञानी जनों की बात को नजरअंदाज करते हैं। वो उनका अनुभव है, उनके सुक्तियां है, उनके सूत्र है, उनको जीवन में हम एक परिवार को नहीं संभाल सकते। साधु ज्ञानी जन हजारों परिवार के ऊपर दृष्टि रखते हैं और संसार में नहीं आए, फिर भी उनको सांसारिक जीवन का अनुभव स्वतः परमात्मा कराता है। ये गुरु को संसार के सभी मानव मात्र प्राणी मात्र उनके बच्चे जैसा सभी को संभालना होता है, उनको जिम्मेदारी दी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं, अंगूर की भांति अपने को नरम मुलायम नरम बनाओ। अंगूर मीठा भी है, खट्टा भी है। मीठा मतलब सुख आनंद उल्लास, खट्टा मतलब नरक या दुख। तो छोटी छोटी बातों को कहने का तात्पर्य जहां पर भी है सर्वश्रेष्ठ रहे। जो भी कार्य करे पूरी हिम्मत, धैर्य, श्रद्धा, आत्मविश्वास, गंभीरता और निडरता से करे और परमात्मा के चरणों में सब कुछ सौंप दे। मैंने वो कार्य किया है, मैं हृदय मन तन और आत्मा से पूरा उसमें देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका मन थोड़ा सा भी डगमगाए तो उस कार्य के लिए 10 मिनट बैठो, मन चिंतन करो, ये कार्य सही है या गलत, क्या कुछ गलती तो नहीं हो रही। तो कोई भी इंसान काम तो करेगा, गलतियां हो तो होगी, गलतियां हमें स्वतः अपने आप को ढूंढनी है। इसलिए दिन भर के दिनचर्या में शाम को साथ बैठो, प्रार्थना खंड में 10 मिनट सोचो आज जीवन में कितना काम किया, कौन सा सही किया, कौन सा गलत किया। अगर जो इंसान इसको सोच लेगा, 10 मिनट अपने लिए निकालेगा, सही गलत काम के लिए निकालेगा, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, आप जीवन में कभी भी गलत काम करोगे ही नहीं। आप कर ही नहीं सकते हो कि आपने अपने आप को सोच विचार करते हो, मैं क्या कर रहा हूं, किस लिए करता हूं। अगर मेरे कुछ कार्य से गलत से किसी को हानि तो नहीं पहुंची। इसलिए प्रेम, स्नेह, दया, करुणा हर समय पे हर का इलाज बनता है, हर सफलता मिलती है, हर का हर समस्या का हल मिलता है। अगर हम गलत काम करते ही नहीं, वो काम स्वतः सही हो जाएगा, 100% प्रमाण हो जाएगा। तो मैं लोगों की बड़ी बड़ी समस्या है, छोटी छोटी बातों में ज्ञानी जन सुधार करते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि बालक बूढ़ा जवान जिस तरह से छोटे छोटे अंगूर खा लेते हैं, मिठास भी बढ़ते हैं, खटास भी बढ़ते हैं, तो कहने का तात्पर्य अपने आप को मिठास और माधुर्य बनाए के लिए रखने के लिए अपनी नीतियों को, अपने नीति नियमों को जीवन में उतारे। अपने आप का जो चोला है अभिमान का, अहंकार का, गर्व का, मैं कुछ हूं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मैं ही करूंगा, अपने आप को मैं को मार। जब तक अपने मैं को नहीं मारा, उस अहंकार को नहीं मारा, तो आप स्वतः मिट जाओ। इसलिए हर दिन के अंतिम क्षणों में प्रभु से प्रार्थना करो और अपनी समीक्षा करो कि कौन सा कार्य सही किया, कौन सा गलत किया। धीरे धीरे हैबिट ऐसी पड़ेगी, आप कभी गलत करोगे ही नहीं और आपका कार्य अपने आप फैलेगा। आप सोचोगे परमात्मा ने कैसे करवाया, हर काम सही ढंग से हो रहा है, हर कार्य सरल हो रहा है, हर कार्य अपने निर्धारित समय पे हो रहा है। आपको स्वर्ग और नरक यही मिलेगा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।